समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थर थरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठे पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से, मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाए, क्या करे और क्या ना करे, आगे खाएं, दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ। ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ की क्या क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सा ही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा, मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताएं ना बताएं, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल, आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है। आपका भी एक, समझ लो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वह एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे, यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात, भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला, बच्चे, जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियाँ क्या है। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की। बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की यह महिला तुम्हारी अपनी है। बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना
है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे तो वह महिला सुनती है, जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मिया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे बच्चे। मैया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। यह संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। नॉइस, इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है, क्या तुम्हें पता? हाँ बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन याद रखो जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे और चलाना चाहता है। वह मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भय तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक यह निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि स्थिति को कैसे संभालना है। यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है बच्चे। तुम्हारी कुलदेवी मैया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी ओर अपना सारा यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तू, और जो भी तेरे दिल की बात हो वह माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। कनोई बच्चे, यह शकर तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। बच्चे, इस हवन के दौरान तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का करोगे। यह हवन न केवल तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बच्चे, मेरे बच्चे सुनो, जब तुम हवन की अग्नि में जब तुम आहुति दोगे तो तुम्हारे सभी शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियाँ उसी क्षण लकर राख हो जाएंगी। यह उपाय तुम्हारे घर में शांति और सुख समृद्धि लाएगा बच्चे, और जो तुम भटक रहे हो ना, ये भी सारी समस्याएं तुम्हारी जाएंगी, और जो तुम्हारे प्रश्नों के हल है वह भी तुम्हें मिलने लगेंगे। बच्चे, अब बच्चे, इन उपायों को करने के बाद तेरी जो भी समस्या है, जो भी तेरी मनोकामना है पूर्ण हो जाए, तो मेरे बच्चे शुक्रवार को अपनी माँ के दरबार में जाना और वहाँ पर अपने हाथों से जो तू प्रसाद बनाएगा हलवे का, उसको चढ़ाना, और उस प्रसाद को बच्चे खुद खा लेना और गरीबों में बांट देना।
मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरा भला हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहे। मेरे बच्चे, उपाय जैसे जैसे तुम अपनाओ गणना, तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं विफल होने लगेंगे। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब तुम्हारे सामने सच्चाई से प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी दोस्त बन जाएंगे। बच्चे, तुम्हें कोई बड़ा नहीं लेने से पहले 2 बार सोचना होगा, लेकिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास शून्य के साथ अपनाना होगा। बच्चे, तुम्हारी कुल देवी मैया की कृपा से तुम जल्द ही अपने जीवन में शांति और सफलता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे, ये चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है, बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला, बच्चे, जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियां क्या है। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की। बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की ये महिला तुम्हारी अपनी है। बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। ये सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, ये महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर में तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच ये है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य, बच्चे, तुम्हारे जीवन में अस्थिरता है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि ये कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे। बच्चे, मैया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। ये संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है। क्या तुम्हें पता है बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे, और चलाना चाहता है। वह मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे ये शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भाई, तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ये निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। ये समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है। बच्चे, तुम्हारी कुल देवी मैया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी और अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी।
तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तू, और जो भी तेरे दिल की बात हो वह माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। बच्चे, ये शक्कर तुम्हें मजबूत बना आया है। ये तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नहीं दिखाकर अपने के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ, माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूंगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचा उठ जाएगा, और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु।